तोशाखाना 2 केस में बड़ी पेशरफ, बानी पीटीआर बुश्रा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बुश्रा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद के जज ने फर्द जुर्म आयद की। तोशाखाना 2 केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा करवाया था। थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमे में PTI रहनुमाओं के खिलाफ अहम पेशरफ। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर दिया। थाना शादमान केस की समात 19 दिसंबर और अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत दीगर मुकदमात में कार्रवाई 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। ADC के जज मनाजिर अली गुल ने कोट लाखपत जेल लाहौर में समात की। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर फिर तनकीद। बोले मदारिस बिल का जिम्मेदार सिर्फ ऐवान सदर हैं। हमारी शिकायत भी सदर से है। सदर ने दोबारा एतराज़ भेजा। क्या सदर को दोबारा एतराज़ भेजने का हक है? अगर दस्तखत नहीं हुए तो मुकर्रर मुद्दत के बाद वो एक्ट क्यों नहीं बना? जब मिल बैठ कर ड्राफ्ट बनाया तो एतराज़ किस बात का? क्या तमाम लोग इसमें शामिल न थे? अगर अदालत से रुजू करना पड़ा तो करेंगे। सारा नज़ला हम पर मत गिराएं। फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने इस्तफसार किया, अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से नहीं, इस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? इस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स आर्मी में है तो उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमा ज़राअत में, उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस अमीरुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। आदिल बाज़ाई को डी-सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को बतौर रुकन कौमी असेंबली बहाल कर दिया। आदिल बाज़ाई के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस शकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई की डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। तोशाखाना 2 केस में FIA बुश्रा बीबी की जमानत मनसूख कराने में नाकाम। FIA प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बुश्रा बीबी मुतादिद समाअतों पर पेश नहीं हुई। बुश्रा बीबी जमानत की रायत गलत इस्तेमाल करनी है, जमानत मनसूख की जाए। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, मुल्ज़िम अगर पेश ना हो तो ट्रायल कोर्ट जमानत कैंसिल कर सकती है। यह हाई कोर्ट के ऑर्डर में तौहीन अदालत नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बुश्रा बीबी पर तनकीद के नश्तर चला दिए। कहती हैं, बदकिस्मती देखें, 26 नवंबर को जो झांसी की रानी बन रही थी आज वो मुंह छुपा रही थी। 23 नवंबर को शौहर की तरह आज खुद कौम से खिताब करने वाली बुश्रा बीबी आज अच्छे बच्चों की तरह खामोश हैं। बुश्रा बीबी आज कौम को बताती डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। बेचारी ने पहला इनकलाबी लीडर किया। उन्होंने कहा कि पहला इनकलाब लीड किया, वो भी गले पड़ गया। PTI का इनकलाब फ्रॉम होम महीने में एक बार ही अंगड़ाई लेता है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात। असद कैसर की स्पीकर कौमी असेंबली अय्याज सादिक से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्की मफाद में मिल बैठ कर इत्तफाक़ी राय पैदा करने पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने मौक़िफ़ अपनाया, दोनों तरफ से सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाया जाए। अय्याज सादिक ने कहा, आप अपनी जमात से सख्तगीर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं, मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाएं।
नून लीग के सेंटर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, पीटीआई ने हमेशा से कहा चोरों और डाकुओं से बात नहीं करेंगे। इन्हें वाज़ेह करना चाहिए कि अब हम चोर हैं या नहीं, या फिर पीटीआई ने फैसला कर लिया कि चोरों से हाथ मिलाने में कोई हर्ज नहीं। एक तरफ सिविल नाफरमानी की बात तो दूसरी जानिब मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए कुछ वाज़ेह शराइत होती हैं। जो भी लोग कैद हैं किसी न किसी जुर्म में ही कैद हैं। नया दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट की सतह भी अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 3,283 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,14,180 की सतह पर बंद। चीन ने बड़ी तेजी से तरक्की की। चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान को स्मोक की बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। माहौलियाती आलूगी को ख़त्म करने के लिए चीनी तजुर्बात को मद्देनज़र रखेंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मोक से निजात के लिए पहला प्रोग्राम बनाया। मरीम नवाज का शंघाई में कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का शंघाई में भरपूर दिन। मरीम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का भी दौरा। वज़ीर आला ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। मरीम नवाज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला से ज़िला जीडांग की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशन और शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों का जायज़ा इजलास। वर्ल्ड बैंक के 15 रुकनी वक्त में कंट्री डायरेक्टर नाजे समेत दीगर की शिरकत। वर्ल्ड बैंक के सिंध में जारी मनसूबों के पेशरफ्त और मसाइल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वर्ल्ड बैंक के $3.12 बिलियन के 13 फ़ाल मनसूबे जारी हैं। 121 सरकारी डिस्पेंसरियों को PPHI को असासजात के साथ देने का अमल शुरू किया गया है। पाकिस्तान सरकार सरमायाकारी के हवाले से दुनिया का बेहतरीन मुल्क है। सिंध से कोयला निकाला जा रहा है। कोयला एक्सपोर्ट करेंगे तो 200 साल तक बिजली बना सकते हैं। हमारे पास विंडो पावर कॉरिडोर है। मुख्तलिफ कंपनियां दिलचस्पी रखती हैं। किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी और बीज देंगे। चीन के पास टेक्नोलॉजी और हमारे पास मौके हैं। चीनी और पाकिस्तानी कारोबारी कम्युनिटी को मिलकर मौके बढ़ाना होंगे। सीनियर वजीर सिंध शजीद इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। खलील रहमान कमर हनी ट्रैप पर एक वाबा तावान के मुकदमे में पेशरफ्त। अदालत ने मुल्जिमा आमना अरूज और हसन शाह समेत 12 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमा आमना अरूज समेत दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मजीद समात 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आमना अरूज समेत 12 मुल्जिमान अदालत पेश। और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में गाज़ा जंगबंदी के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर कर दी गई। 158 मेंबरान ने जंगबंदी के हक में वोट दिया। 9 ने मुखालफत की। 13 अरकान ने करारदाद की वोटिंग में शिरकत से गुरेज किया। करारदाद के मतन में मुतालबा किया गया है कि इसराइल और हमास कैदियों को गैर मशरूत तौर पर रिहा करें। गाज़ा में मुकम्मल और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। अब तक गाज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 44,805 तक पहुँच गई है।